उसमें क्या ऐसा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे जिस पर हमने थोड़ा सा नेग्लिजेंस दिखाया जिसकी वजह से ये हैक हुआ? हमारे पास इनफ ट्रेजरी, इनफ पैसा है, वी कैन कवर इट। मैंने कहा जो हुआ हो गया। सबसे पहले ये कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, अमाउंट है, मैनेज कर सकते हैं, कस्टमर्स का कोई लॉस नहीं है क्योंकि कस्टमर्स के फंड्स अलग होते हैं। ये हैक से कुछ टाइम पहले ही आपके जो CTO हैं और कुछ और एम्प्लॉयज़ हैं साथ में, उन्होंने रिज़ाइन किया था और उसके बाद ये हैक हो गया। वी ऑनबोर्डेड सिक्योरिटी एजेंसीज टू टॉप ग्लोबल सिक्योरिटी एजेंसीज, नो मैटर कितना खर्चा लग रहा है, 2 करोड़ वट एवर दैट अमाउंट इज, मतलब गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट्स। 360-70 करोड़ का तो हैक हो गया है, 15 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। ये कंपनी कितने ही सालों में, 20 सालों में भी कवर नहीं कर पाएगी। नीरज, हमने अलाइन के 2 प्रिंसिपल्स हैं। प्लेटफॉर्म चलते रहना चाहिए, कस्टमर्स की सारी रिक्वेस्ट नो मैटर व्हाट इट इज 100% शुड बी ऑनर्ड। सो जैसे आपने बताया कि रात के 3 बजे के आसपास ये हैक हुआ। हाँ, नॉर्मली 50 रास्ते हैं घर के अंदर घुसने के, तो सिस्टम में पेनिट्रेट करना विद वेरी सोफिस्टिकेटेड हैकर्स, सो इट वाज दैट। इंटरनेट पर ये अपडेट ज़ेक XPT के टेलीग्राम चैनल से आई है। जो फर्स्ट अपडेट आई, CoinDCX ने ट्रस्ट तभी बिल्ड कर लिया कि भाई करो विड्रॉ, कोई बात नहीं, और सबके पैसे आ रहे हैं। 2 कस्टमर्स के आए थे कि मैं 60 मिनट्स देता हूँ, 60 मिनट्स के अंदर विड्रॉल हो जाना चाहिए। मैंने बोला आपका 60 मिनट्स नहीं, आपका भी हो जाएगा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बोले यार वाओ यार। बट इवन ये हैक के बाद बाउंस बैक करना इज़ अ बिग थिंग, एंड कस्टमर्स का दिल जीतना ये सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी कस्टमर नाराज़ नहीं जाए। ये जो CoinDCX की टॉप प्रायोरिटी मुझे लगी, तो इससे मेरा भी थोड़ा सा ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने भी रिसेंटली देखा कि CoinDCX पर $44 मिलियन का हैक हुआ। उस हैक के बाद आप सबके बहुत सारे सवाल हैं और हमने सोचा कि उन सवालों का जवाब के लिए क्यों ना हम CoinDCX के फाउंडर से ही बात करें। तो आज हमारे साथ कनेक्टेड है वन एंड ओनली मिस्टर सुमित गुप्ता। सुमित जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। और आज आप आ चुके हैं आपकी अदालत में क्योंकि अब जो मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूँ वो सिर्फ मेरे सवाल नहीं होंगे, वो लोगों के सवाल होंगे। क्योंकि जब हैक हुआ तो उस सिचुएशन पे हमने आपकी टीम से बात करी थी जी, और उसके बाद एक वीडियो भी बनाया था। वो वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा, कुछ लोगों को आंसर्स मिले, कुछ को नहीं मिले, लोगों ने कमेंट्स करे। तो अब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपसे पूछने के लिए। सबसे पहले इस हैक के बारे में जितना क्लोजली आप जानते हैं कोई नहीं जानता। हाउ दिस हैपेंड, क्या हुआ, कैसे हुआ। सो व्हाट इज द अनटोल्ड स्टोरी बिहाइंड दिस हैक जो लोग नहीं जानते हैं? काफ़ी कुछ हुआ है पिछले 2 हफ्ता। तो मतलब इट वाज क्वाइट स्ट्रेसफुल, बट बिकॉज हमने देखा है, पूरा लिव किया है, तो लाइफ का एक एक्सपीरियंस रहेगा, काफ़ी एक लर्निंग रहेगा। वो मैं शेयर कर सकता हूँ जितना मुझे याद आ रहा है। तो हुआ ये कि सैटरडे मॉर्निंग, तो जनरली ये सारी चीज़ें फ्राइडे रात में हुई थी 3 बजे, मतलब एक्चुअली सैटरडे मॉर्निंग 3-3:30 बजे के आसपास। तो हमारे सिस्टम्स लगे हैं, नॉर्मली डिटेक्शन सिस्टम्स हैं, जिसने अलर्ट किया, फ्लैग किया कि ऐसा कुछ हुआ है। सुबह उठते साथ ही टीम ने वो सब किया। नीरज का मेरे को जो कॉल आया, मुझे लगा नॉर्मल होगा, ब्रो ने कॉल किया है, कुछ ऐसी बात होगी। उसने बोला ब्रो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैंने बोला क्या हुआ? बोला क्या यार ब्रीच हो गई है, अपने सिस्टम में हैक हो गया है। तो मैंने बोला द F वर्ड कि शिट। ऑब्वियसली इफ यू आर इन क्रिप्टो बिजनेस, एनीथिंग कैन हैपन। ये कितने बजे पता लगा आपको? सुबह 8-9 बजे। मैं एक्चुअली काम कर रहा था। हर सुबह उठते हैं हम लोग, मैं डैशबोर्ड देखता हूँ अपना, कैसा कितना बिजनेस हुआ, यूजर्स कैसे हैं, एनालाइज करता हूँ, कॉल्स वगैरह चल रहे होते हैं, यूएस में कॉल्स होते हैं, तो वो सब चल रहा था। आई वॉज डूइंग नॉर्मल वर्क एंड देन दिस कॉल केम एंड मैंने बोला ओके फाइन, ठीक है, अमाउंट कितना है? सबसे पहला क्वेश्चन, अमाउंट कितना है? ओके इतना अमाउंट है, ओके कैन वी कवर दैट? तो फाइन, हमारे पास इनफ ट्रेजरी, इनफ पैसा है, वी कैन कवर इट। सबसे पहले अपनी टीम को कॉल किया और टीम वॉज सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग, क्योंकि जैसे ही पता चला वैसे ही फुल इन्वेस्टिगेशन चालू था हमारी टीम से। अर्ली मॉर्निंग सारे लोग आ गए ऑफिस। इट वॉज सैटरडे, तो सैटरडे को ऐसा चल रहा था जैसे वीकडे पे भी नहीं चलता ना, सारी टीम फुल ऑन हैंड्स ऑन डेक चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले कंटेन करो, वट एवर वी गॉट टू नो, कंटेन एवरीथिंग, आइसोलेट एवरीथिंग, सारे एक्सेस सस्पेंड, लॉक एवरीथिंग। वो सब स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, हमने बना रखा था कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो ये सब चीज़ें करना है। वो सब एग्जीक्यूट हो रही थी ऑन माई माइंड। I was like, okay, fine. If this happens, then first thing we need to do is to inform multiple people
सो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, सबसे पहले हमने गवर्नमेंट स्टेक होल्डर सर्टेन हो गया, बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं कि सबको सबसे पहले इंटीमेट करो, ठीक है कि ऐसा ऐसा है, सर्टेन को करना पड़ता है स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स के पहले। हमारे इन्वेस्टर्स बोर्ड, मैंने कहा जो हुआ हो गया, सबसे पहले ये कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, अमाउंट है मैनेज कर सकते हैं, कस्टमर्स का कोई लॉस नहीं है, क्योंकि कस्टमर्स के फंड्स अलग होते हैं, मैंने कहा कस्टमर्स का इम्पैक्ट नहीं है, कंपनी का ऑपरेशनल अकाउंट है, तो इट्स ओके, वी विल मैनेज इट फ्रॉम आवर ट्रेजरी। सारे इन्वेस्टर्स को वो मैसेज किया कि ऐसा ऐसा है, हम दिस इज़ व्हाट एक्शन वी आर टेकिंग, एंड देन इट कम्स टू पब्लिक कम्युनिकेशंस कि मार्केट में बताना है कि हुआ है, तो सब रेडी कर रखा था। मेरे को पता था आई थिंक दोपहर में 12-1 बजे तक वी वर क्लियर कि अच्छा ये हुआ है, बट हमें एग्जैक्ट रूट कॉज नहीं पता था क्या हुआ है, कितना हुआ, अमाउंट है, कैसे है, वो सब चल रहा था इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज यू डोंट वांट टू शेयर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, तो वो चल रहा था। एंड देन वी ऑनबोर्डेड सिक्योरिटी एजेंसीज टू टॉप ग्लोबल सिक्योरिटी एजेंसीज, नो मैटर कितना खर्चा लग रहा है, 2 करोड़ वट एवर दैट अमाउंट इज, मतलब गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट्स, तो दे वर ऑनबोर्डेड ओवरनाइट, आधे घंटे के अंदर डिसीजंस हो रहे थे, आधे घंटे के अंदर, एंड वी वर ऑलवेज ऑन कॉल्स, बैक टू बैक चल रहा है, वॉर रूम्स बन गए, बिकॉज वी हैव प्लान्ड फॉर सिनेरियोज लाइक दिस कि जब ऐसा होता है ये करना है, ये करना है, ये करना है, एंड टीम वॉज लाइक awesome team, everyone was working on this side, I took certain part, Neeraj took certain part, Mridul took certain part, and we were like everyone was running on what their core responsibilities were, while ensuring that platform continue to, जब ये सब हुआ तो नीरज और मैंने अलाइन किया 2 प्रिंसिपल्स हैं, प्लेटफॉर्म चलते रहना चाहिए, कस्टमर्स की सारी रिक्वेस्ट नो मैटर व्हाट इट इज 100% शुड बी ऑनर्ड एज सून एज पॉसिबल, नो मैटर इट इज सैटरडे संडे, डजंट मैटर, इफ़ यू नीड टू गो टू द बैंक, इफ़ यू नीड टू कॉल मैनेजर कि अच्छा पैसा मूव करना है, क्योंकि पैसा एक अकाउंट में नहीं होता है और विड्रॉल्स पे आउट्स एक पर्टिकुलर अकाउंट से होते हैं, आई डोंट केयर, एवरी सिंगल कस्टमर रिक्वेस्ट शुड बी ऑनर्ड, दिस इज द टाइम व्हेन वी कैन नॉट स्टेप बैक, एंड इट वाज अ हार्ड कॉल, बिकॉज इंटरनल कन्वीनियंस का बोलता है ठीक है कोई बात नहीं मैंने कहा नहीं, इस टाइम पे तो किसी कस्टमर को अगर कोई विड्रॉ कर रहा है इंस्टेंटली आना चाहिए, अगर बड़ा अमाउंट है, लेट्स से 10 करोड़ का अमाउंट है सिंगल कस्टमर, कोई बात नहीं, प्रोसेस करो, मैनुअल करना है, आरटीजीएस करना है, एनईएफटी करना है, जो भी करना है करो, सारे कस्टमर्स को इन्फॉर्म करो अपनी साइट से, तो ये पूरा प्लानिंग चल रही थी। जब पता चला फाइनल गो हेड आया, हमारे जो एडवाइजर्स हैं, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स थे कि हाँ दिस इज़ वट एवर वी नो, एंड आई हैव बीन पुशिंग देम कि यार मेरे को बताओ जल्दी, मेरे को आई नीड टू इन्फॉर्म आवर कस्टमर्स, आई नीड टू सेंड ईमेल टू आवर कस्टमर्स, ऑल ऑफ दैट शुड गो फ्रॉम माई ईमेल आईडी, तो ये सब चला था। फिर देन वी इन्फॉर्म्ड इट, देन सैटरडे संडे इट वाज लाइक फुल ऑन, ऑफिस में पीपल हैव नॉट स्लेप्ट, आई हैव नॉट स्लेप्ट properly for the next 4 days, 3-4 days, but it was very intense period, but I think the way the team executed it, it was commendable. People actually gave a lot of love, support, ki the way it was handled, they appreciated it, it was a trust builder, so overall it was a good learning. सो अब यहाँ तक तो लोगों को पता है कि CoinDCX ने सबके विड्रॉल्स दिए, प्लेटफॉर्म चलता रहा, आप ट्रेड कर सकते थे, आप इन्वेस्ट कर सकते थे, मतलब मुझे भी कोई ऐसे यूज़र नहीं मिला जिसने बोला विड्रॉल कुछ रुके हैं। अब यहाँ पर ये तो हो गया जो सबको पता है, जो लोगों को नहीं पता, जो लोग जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो जो आपका जो अकाउंट ब्रीच हुआ है वो कौन सा अकाउंट था, उसमें कौन से फंड्स होते थे, वो क्या करता था? जैसे आपने बोला कस्टमर का फंड नहीं था, तो जहाँ तक था कि वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम करता था, तो व्हाट वाज दैट अकाउंट एक्चुअली? सो जैसे आप बिजनेस करते हो उसमें आपका वर्किंग कैपिटल होता है, कुछ मार्केट में पैसा लगा होता है, कुछ आपका बैंक में तिजोरी में होता है जो सेफ है, तो जो वो तिजोरी वाला पैसा है ना वो पूरा उसको टच नहीं कर पाया कोई, क्योंकि वो काफ़ी मल्टीपल लेयर था, तो दैट इज़ वेयर कस्टमर फंड्स आर, तो उसको कुछ नहीं हुआ। बट आपका मार्केट में जो पैसा लगा होता है, इमेजिन कोई बैंक है, बैंक ने अपना पैसा मार्केट में लगा रखा है किसी को, या रोटेशन में है, इसमें लिक्विडिटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो पैसा, वो किसी एक्सचेंज पे रखा होता है, अलग अलग एक्सचेंज पे, तो उसमें वन ऑफ द पार्टनर एक्सचेंजेस के पास था, वहाँ से फिर ये सर्वर ब्रीच हुआ था। मतलब लेट्स कट इट डाउन शॉर्ट, मैं थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूँगा। तो बेसिकली क्या है कि एक तो यहाँ पे जहाँ पे मुझे जितना पता है, आप लोगों ने बताया कि जो कस्टमर के फंड्स थे, जो क्रिप्टोज थे, वो आपके कोल्ड वॉलेट में स्टोर, दैट वाज नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट। ये तो एक चीज हो गई। दूसरा आपका कोई, आपने बोला पार्टनर एक्सचेंज, तो आप किसी और से लिक्विडिटी लेते हैं? हाँ, फॉर सम प्रोडक्ट्स, यस। सो वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है इंडिया में, स्पॉट में, तो सेटल करने के लिए हम बाकी एक्सचेंजेस से लिक्विडिटी लेते हैं। डेरिवेटिव्स में हम बाकी एक्सचेंजेस से लिक्विडिटी, फ्यूचर्स के लिए भी हम बाहर से लेते हैं लिक्विडिटी। फ्यूचर्स में भी लेते हैं। तो वो लिक्विडिटी के लिए जो आपको पोजीशंस बाहर दूसरे एक्सचेंज पे बनानी पड़ती हैं, उसके लिए वो पैसा था क्या? हाँ जी।
तो इट वाज लाइक योर ओन मतलब लिक्विडिटी या ट्रेडिंग? It was our own working capital that was parked on different accounts, which is where this happened. सो अब आता है इट वॉज योर ओन कैपिटल. Yeah. सो वॉज दैट कैपिटल फ्रॉम योर ओन प्रॉफिट्स जो कंपनी ने जनरेट किया था, या वो क्या था? कंपनी का बैलेंस, कंपनी की ट्रेजरी होती है बोथ फिएट एंड क्रिप्टो. Yes. तो जो कंपनी की ट्रेजरी में जो क्रिप्टो होता है, जो ऑपरेशनल पर्पज के लिए होता है, दैट वाज दैट क्रिप्टो. सो वॉज दैट इन्वेस्टर्स मनी, मतलब नॉट योर यूजर्स मनी? या इन्वेस्टर्स मनी, यू कैन कॉल इट यस यस. सो यहाँ पे क्लैरिटी है Yeah. कि वो यूजर का पैसा नहीं था, वो इन्वेस्टर का पैसा था. इन्वेस्टर ने जो कंपनी को दिया है कि मैं समझ गया यहाँ तक. ओके, सो अभी इन्वेस्टर का पैसा गया तो सबसे ज्यादा तो पैनिक इन्वेस्टर ने वहां पे करना बनता था. नहीं, कोई किसी ना कोई पैनिक नहीं. हाँ, नहीं कहेंगे, ठीक है, उनको बड़ा ट्रस्ट है आपकी कंपनी पे, वो ठीक है. तो अब जब वो ब्रीच हुआ तो उसके अंदर मतलब व्हाट वाज द रियल थिंग बिहाइंड दैट ब्रीच, कि उन्होंने कैसे आपके सिस्टम्स के अंदर उस हैक को ऑपरेट किया, कैसे हुआ वो सब. तो उसमें क्या ऐसा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे जिस पर हमने थोड़ा सा नेग्लिजेंस दिखाया जिसकी वजह से ये हैक हुआ? नहीं, तो एक्चुअली नेग्लिजेंस बिल्कुल नहीं था. एक्चुअली वो काफ़ी सोफिस्टिकेट था और हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन मोस्टली ख़त्म कर रखा है अपने एंड पे. अभी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और जो सिग्निया, जीरो शैडो करके बहुत जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैनेजमेंट टीम्स हैं, ये सब इस पर काम कर रहे हैं. तो इसका फाइनल एक बार रिपोर्ट आएगा, देन वी विल शेयर इट विद एवरीवन. Before that, we are, because the matter is with LES, we are not supposed to share it. Okay. Right? But we have. So it was a very sophisticated, very different, and normally 50 रास्ते हैं घर के अंदर घुसने के. तो उसमें से एक रास्ता, छोटा सा रास्ता है सपोज, वो निकालना 2-3 महीने फाइट मारना, सिस्टम में पेनिट्रेट करना विद वेरी सोफिस्टिकेटेड हैकर्स. सो इट वाज दैट एंड तो वो था. एंड ऑब्वियसली व्हेन पीपल विल गेट टू नो, पीपल विल नो हाउ सोफिस्टिकेटेड एंड the very sophisticated hack. So the idea is that we will use that, we will share the knowledge, our learnings with everyone out in the world, so that no other exchange in the world वहाँ पे ये चीज़ें ना रहे. Because our security is like, for example, जैसे मैंने वॉलेट का बताया ना, तो बहुत ज़्यादा strong practices होती हैं. And then when I got to know, like surprise, how is it possible? Are you kidding me? How is it possible? But nobody can say 100% security because these hackers are now evolved. These hacker groups are like very sophisticated these days. मतलब आप टेकी से भी टेकी लाओ ना, वो खतरनाक लोग हैं. तो उनसे आपको हमेशा इवॉल्व करना पड़ता है. तो एवरी इंसिडेंट इज़ अ लर्निंग. सो व्हाट वी हैव डन इज, जितने भी आज तक कभी हुए हैं हैक्स, हम लोगों ने उसकी सारी लर्निंग इनकॉर्पोरेट कर रखी थी, तभी वो सब रिपीट नहीं हुए. तो दिस वॉज वेरी डिफरेंट देन एवर हैपेंड. तो ऐसा कभी हुआ नहीं है सेक्टर में. तो अब अच्छा ठीक है, ये लर्निंग है, ये लर्निंग से आप सीखो. ये मतलब इट्स लाइक अ कॉस्ट दैट यू हैव टू पे फॉर योर लर्निंग. तो हमने कहा ये लर्निंग सीखते हैं, बट हम भी सीखेंगे और दुनिया को भी बताएंगे ताकि सब लोग सीखें. सो यहाँ पर भाई एक मेरा सवाल अकेले का नहीं है, ये इंटरनेट पर र्यूमर्स फैल रही थी कि ये हैक से कुछ टाइम पहले ही आपके जो CTO हैं और कुछ और एम्प्लॉयज़ हैं साथ में, उन्होंने रिज़ाइन किया था और उसके बाद ये हैक हो गया. सो मतलब इट्स नॉट मी बट इट्स इंटरनेट. तो उसमें इस तरीके की कहानी बनाई जाती है कि CTO ने छोड़ा, दे न्यू समथिंग फिशी, मे बी द मैनेजमेंट वॉज इन्वॉल्व और समथिंग लाइक दैट. सो ये क्या रियलिटी है? क्या CTO ने छोड़ा था, रिजाइन दिया था, एंड क्या उससे इसका कुछ लेना देना है? नहीं, कोई लेना देना नहीं. कहानियाँ तो कितनी बनती है जी, बट नहीं, ऐसा कुछ लेना देना नहीं. क्या उन्होंने रिजाइन किया था? नहीं, तो एक्चुअली उनका काफ़ी 5 साल हो गए थे कंपनी में जी. एंड इट्स अ नॉर्मल, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, एंड लोगों ने उसको पता नहीं इतना क्यों हुआ बना रखा था. I don't know, maybe people wanted to make it spicy and whatever, but it was a normal transition. A lot of people stay in the company for X number of years and then they move out, they want to do some other company or want to do startup, so it was that. क्या CTO के साथ कुछ और भी एम्प्लॉयज गए थे? CTO के साथ I think there were 2 people. जिनका एक्चुअली ना, ये तो पहले से चल रहा था सारा डिस्कशन. मैं तो जो इंटरनेट पर है वही बोल रहा हूँ. तो डिस्कशन होता है, आप 3-4 महीने पहले बात करते हो कि अच्छा ठीक है, ये आपके प्लान है, आप ये करना चाहते हो. तो ऐसे बाकी लोगों से ही बात होती है. तो अच्छा ठीक है कि आपका ये डेट रख लेंगे और इस टाइम पे आप यू कैन रिजाइन, इस टाइम पे आप यू कैन, दिस इज योर लास्ट डेट. सो इट वाज दैट. तो ये 2 अलग अलग इवेंट्स थे. पीपल हैव कंबाइंड इट बट इट डिड नॉट हैपन टुगेदर. इवन द लास्ट डेट वाज वेरी डिफरेंट for both the employees. It's just that the news came up and but क्या CTO लेवल के पर्सन को कुछ ऐसा एक्सेस होता है कि वो कुछ ऐसा कुछ अंजाम दे सकता है? ना, मेरे पास भी नहीं होता.
ओके, मेरे पास भी एक्सेस नहीं होता, नीरज के पास भी नहीं होता, सीटो के पास भी नहीं होता, ये बहुत डिफरेंट। मल्टीपल सिग्नेचर्स, हाँ मल्टीपल सिग्नेचर्स होते हैं, और क्या मल्टीपल सिग्नेचर्स होते हैं, मल्टीपल लेयर्स ऑफ वेरिफिकेशन होते हैं, अलग अलग प्रोसेस होते हैं, राइट, बट नो सिंगल इंडिविजुअल और इवन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एंड नॉट इवन इन दिस केस, तो मतलब इट्स ऑल मेड अप स्टोरी, बिकॉज़ दिस वाज रोमिंग अराउंड इंटरनेट, मतलब पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट, तो देयरफॉर मैंने ये क्वेश्चन रेज किया आपसे। नो, इट्स अ फेयर क्वेश्चन. We have done thorough investigation. It's very different. It's nothing to do with this departures. अगेन इंटरनेट की बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, खैर रियल फिगर्स तो मैं भी नहीं जानता, बट इंटरनेट पर था भाई 360-70 करोड़ का तो हैक हो गया है, 15 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, ये कंपनी कितने ही सालों में, 20 सालों में भी कवर नहीं कर पाएगी, तो इस तरीके की बातें चल रही थी। ऑल्दो मुझे नहीं लगता कि मतलब इतना कम रेवेन्यू है तो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? आप गेस करो हमारे कंपनी का कितना, मतलब ये जो पूरा अमाउंट है 360 करोड़ रुपए, कितने महीने का रेवेन्यू होगा रफली? देखो, जहाँ तक मैं जानता हूँ और जितने करोड़ यूजर्स आपके पास हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये 3 से 4 महीने का रेवेन्यू होना चाहिए। मुझे नहीं पता, हाँ मेरा गैस है 3 से 4 महीने का रेवेन्यू है रफली, ये रेंज जो है ना 360 करोड़। सच में इतना ही है क्या? 3 से 4 महीने का रेवेन्यू, तो हम 3 से 4 महीने मेहनत करेंगे, कस्टमर्स हमारे साथ, मतलब आप कह रहे हो 100 करोड़ रुपए महीने का रेवेन्यू आप कर रहे हो? रफली, ज़्यादा भी होता है। बहुत अच्छे जा रहे हो। हाँ जी, क्योंकि हमारे मल्टीपल भी जॉब दे दो। बिल्कुल तो महीने का 100 करोड़ है और मल्टीपल एंटिटीज़ हैं, मल्टीपल बिजनेसेस हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लोग बोलते हैं अरे इतना बड़ा अमाउंट है, मैंने कहा हाँ बड़ा अमाउंट है, बट आप इससे सीख क्या लेते हो, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। तो मैंने कहा ठीक है 3 से 4 महीने का रेवेन्यू है, कंपनी अच्छा काम करेगी, और अगर हमने अच्छा कुछ किया और कस्टमर्स के लिए अच्छी बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करी जो चल रही हैं और करते भी आए हुए हैं, और कस्टमर का ट्रस्ट अगर हमारे साथ है ना, तो ये अमाउंट मैटर नहीं करता, इट्स अ वेरी स्मॉल, क्योंकि ट्रस्ट। तो 15 करोड़ दिखा कहाँ पे? किसी ने कोई देखा तो होगा, किसी ने कहीं से कोई पुरानी बैलेंस शीट उठा नहीं, ली उसमें होगी। एक आपके ग्रुप में मल्टीपल कंपनीज होती हैं, एक ग्रुप का आपने एक वो उठा लिया। मैं जानना चाहता हूँ ना, कहीं से तो देखा होगा। किसी ने एक वन कंपनी का वो उठाया होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं से उसको कर दिया, बट मल्टीपल कंपनीज होती हैं, मल्टीपल बिजनेस होता है, आप डिवाइड करके रखते हो, राइट, हर ऑपरेशन टाइप के लिए अलग कंपनी होती है, तो आई थिंक वहीं से आओगा। मैंने देखा ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि देखो कोई भी बात आई तो कहीं से तो उसने रेवेन्यू देखा ही होगा ना। हाँ। सो जैसे आपने बताया कि रात के 3 बजे के आसपास से हैक हुआ, 3:30, आपको सुबह पता लगा 8 बजे, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इंटरनेट पर ये अपडेट ज़ैक एक्सबीटी के टेलीग्राम चैनल से आई है, जो फर्स्ट अपडेट आई। मतलब देयर वाज अ समवन हु वाज इन्वेस्टिगेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड नोबडी न्यू फ्रॉम इनसाइड, की मतलब या किसी ने अपडेट नहीं किया तब तक, और उसके जस्ट बाद आपका अपडेट आया था। एवरीवन न्यू फ्रॉम इनसाइड, वी वर जस्ट waiting for approval or go ahead from some of the people that are working on this to complete their initial investigation so that we can go out with full information. From our side we were ready. You were ready, but बाहर से किसी ने भी ट्रैक कर लिया? ऑन चेन है ना, ऑन चेन है तो पता चलता है, everyone knows because सारा आपको ट्रांजेक्शन वगैरह दिख रहा है। he that person Zacc XBT posted it and coincidentally that time we were also ready and उससे थोड़ी देर बाद आपका आ गया था, 5 मिनट बाद, 6 मिनट बाद रफली। तो फिर भी एक हैक होना एक बहुत बड़ी चीज़ है और किसी भी एक्सचेंज के लिए एक बड़ी चीज़ है। तो उसके बाद आपको मतलब एक तो हो गया इंटरनली पता लग गया, आपके को फाउंडर ने आपको, नीरज ने बता दिया, उसके बाद क्या इंटरनल टीम को भी कुछ ऐसा होता है कि भाई ये हमारे साथ क्या हुआ, या फिर बाहर से प्रेशर आना शुरू हो गया कि हैक हो गया, कुछ क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे आपके साथ? आपके फ़ोन में मैसेजेस आ रहे होंगे, तो वो सिचुएशन को आप दुनिया के साथ एक्सप्लेन करो, व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स? या आई मीन इट वाज, जैसे पता चला ना तो टीम तो मतलब सबको बोल रखा था कि जो हो गया सो हो गया, ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मेक श्योर दैट प्लेटफॉर्म, वो जो आपको बताया था प्लेटफॉर्म चलता रहा, टीम को बुलाया, स्मॉल वर्किंग ग्रुप वाज वर्किंग ऑन दिस, मेकिंग श्योर दैट एक तरफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एक तरफ प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है, टेक टीम लगी हुई है, तो वो सब चल रहा था। एंड टीम वाज वेरी, मतलब सबको पता था कि हाँ ठीक है। आई थिंक व्हाट वी डिड नॉट नो कि हाउ द सिचुएशन विल प्ले आउट, ये नहीं पता था कि क्या होगा, कैसे रिएक्ट करेंगे, बाकी लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो उसमें सिंपल थंब रूल ये था, फुली ट्रांसपेरेंट, जैसा भी है आप बोलते जाओ, अगर कुछ हो रहा है लेट्स जस्ट बी वेरी ओपन एंड ट्रांसपेरेंट विद एवरीवन दैट यू कैन। तो वो अप्रोच थी, वो माइंडसेट था, बिकॉज उस टाइम पे आप ना यू कैन नॉट, इट्स सो डायनेमिक, कुछ भी हो सकता है। मेरे को ये नहीं पता था अगले एक घंटा क्या होगा, अगले 5 घंटे क्या। आपके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या हो सकता है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है? दिमाग में नहीं आया, मेरे दिमाग में एक्चुअली 3 दिन बाद ना डाइजेस्ट हुआ ये इवेंट। अच्छा, तो जैसे होता है ना, कई बार आप चल रहे हो, आप उस मोमेंट में होते हो, दैट वाज वन ऑफ द
एक होता है स्टेट ऑफ फ्लो, आप दिमाग में बस उस चीज़ में हो, तो पूरे दिमाग में नीरज में और बहुत सारे टीम बस लाइक फ्लो में थे कि यार अब ये काम करना है, ये 5 प्रिंसिपल्स हैं, बिकॉज टाइम पे कोई प्लान काम नहीं आता ऑनेस्टली, व्हेन यू आर ऑन द फील्ड नो प्लान वर्क्स, बट सिद्धांत क्या है, आपके प्रिंसिपल्स क्या है वो पता था कि यार ये प्रिंसिपल्स हैं, और कस्टमर साथ कम्युनिकेशन ओपन रखना है, एवरीथिंग दैट इज गोइंग आउट शुड हैपन फ्रॉम माई साइड बिकॉज पीपल वांट टू हियर फ्रॉम मी। तो वो सब ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स थे, उस पर स्टिक किया और उसके बाद करते गए, हर एक 5 मिनट 10 मिनट में चीज़ें इवॉल्व होती रहीं फॉर द नेक्स्ट 3 days। तो जब ये सब हुआ, टीम ऑब्वियसली 10 चीज़ें सोच सकती थी कि यार अब क्या होगा, सब ठीक है नहीं है, बट एवरीवन वाज लाइक हेड्स डाउन कि यार ये चीज़ करनी है, सॉल्व करना है एंड कस्टमर्स को रिक्वेस्ट करनी है, तो उस पर काम चल रहा था। मेरे को ये रियलाइज़ हुआ मंडे शाम को कि क्योंकि तब तक तो काम चल रहा था, सो नींद भी नहीं आ रही थी और पता भी नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे लगा, मैंने कहा अच्छा ये हुआ है अपने साथ, देन आई वाज, तब डाइजेस्ट हो रहा था चीज़ें, सोकिन हो रही थी कि अच्छा ये सब हुआ है। बट मंडे को फिर तब तक सिचुएशन काफ़ी बेटर थी, बहुत प्यार मिल रहा था कस्टमर से, मैंने कहा चलो ठीक है, थैंकफुली भगवान ने जो भी है इसने टेस्ट किया अपन को, टुक इट टू द एक्सट्रीम, और देखा कि यार अपन कैसे रिएक्ट करते हैं, और उस टाइम पे ओवरऑल एवरीथिंग वर्कड आउट फाइन। देखो 44 मिलियन जो भी है, दैट इज़ एन अमाउंट, ऑफ कोर्स इट्स अ लॉस, इट हर्ट्स, बट आई बिलीव इन द लॉन्ग रन दिस विल मेक कंपनी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, सो मच स्ट्रॉन्गर कि अब हमें, क्योंकि जब आप जी लेते हो ना उस चीज़ को, तब आपको पता होता है यार फिर आप एक्सट्रीम तक लेके जाते हो। तो बिकॉज वी हैव लिव्ड दैट मोमेंट, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू make us a very different, very strong company, both from a security point of view, and by the way this can happen to anyone, yes, nobody can guarantee 100%, but ये लर्निंग ज़रूरी है। अगर आप जब नुकसान करते हो, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर यू टेक लर्निंग्स, अदरवाइज चीज़ें लाइटली होती हैं। एंड आई थिंक समवन और द वर्ल्ड टेस्टेड अस that how Coin-D6 reacts in those times, and I'm glad that we did a decent job, and everything turned out fine, no impact on the business. We actually released our financials. People were, बहुत सारे स्पेकुलेशन चल रहे थे बाय द वे, उस टाइम पे मेरी एक चिंता ये थी कि यार मैं तो अच्छे से काम कर रहा हूँ, काफ़ी ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ, बट इस टाइम पे क्योंकि यार कहानियाँ हैं ना, कहानियाँ तो फैलती हैं, तो कोई कुछ बोले जा रहा है, कोई कुछ बोले जा रहा है, Actually, ये हुआ वो हुआ, क्योंकि मे बी दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्क। बट मैंने कहा ठीक है, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देता हूँ। जब 3 दिन बाद आया तब मेरे को पता अच्छा ये सब भी चल रहा है, मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स जस्ट शेयर विद एवरीवन। हम वैसे भी मंथली ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में चीज़ें बताते हैं, मैंने कहा चलो ठीक है, लेट द वर्ल्ड सी हाउ द कंपनी इज डूइंग, हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग, एंड वी डिडंट सी एनी इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। एक्चुअली सबसे अच्छी बात क्या थी, ये मतलब एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई हैक की बात आती है, सबसे पहले किसी भी यूज़र को होता है भाई पैसे निकालो। हाँ जी। तो हैक के बाद जनरली कोई भी प्लेटफॉर्म, इसके पहले भी जो इंडियन एक प्लेटफॉर्म पे सिमिलर सिचुएशन थी, दे जस्ट फ्रीज द विड्रॉल्स। Coin-D6 ने ट्रस्ट तभी बिल्ड कर लिया कि भाई करो विड्रॉ, कोई बात नहीं, और सबके पैसे आ रहे हैं जी। और ये चीज़ से आपने लोगों का दिल जीता। बट स्टिल मेरा ये जो सवाल था कि जब हैक हुआ, आपने इन्फॉर्म कर दिया, जब आपने खुद पोस्ट कर दिया, ट्वीट कर दिया कि हैक हुआ है, और आपने उसके बाद एक वीडियो भी डाला, उसके बाद आपको पर्सनली किन किन लोगों के मैसेज आए? और मतलब उस वक्त तक तो ट्रस्ट अभी बना नहीं है, क्योंकि विड्रॉल्स अभी होने हैं, हुए नहीं है, वो तो मंडे तक जाके एक ट्रस्ट बिल्डअप हुआ कि सबके पैसे आ गए। बट उससे पहले लोगों ने आपको क्या क्या मैसेजेस करे जो पर्सनली आपको आए, जो आपको याद है कि यार ऐसा सभी लोगों ने बोला मुझे उस वक्त? काफ़ी मैसेजेस आए, तो बहुत सारे जो अपने हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, बॉलीवुड के लोग हैं, बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं, वीआईपी क्लाइंट्स हैं जो हमारे टॉप लेवल सर्विसेज, प्राइम सर्विसेज यूज़ करते हैं, सब व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं। सबका फ़ोन आया, मैसेज आया कि सुमित भाई सब ठीक है। मैंने बोला हाँ ठीक है, ये अपडेट है और डोंट वरी, कस्टमर फंड्स आर सेफ, नो कोई बात नहीं, चल ओके फाइन, थम्स अप, लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग। सो मेनी पीपल, सो मेनी CEOs ऑफ इंडियन बिलियन लाइक यूनिकॉर्न कंपनीज, आई विल नॉट नेम देम, बट इतने लोगों के मैसेज आए जिनको अपन रिस्पेक्ट करते हैं, उन सब ने बोला एनीथिंग यू नीड लेट मी नो। मैंने कहा अच्छा लगता है जब ऐसे लोग वो करते हैं। मैंने कहा नो वरीज, ऑल इन कंट्रोल, विल लेट यू नो इफ समथिंग कम्स अप। सो वो सारा हुआ। कस्टमर्स के रिक्वेस्ट आए, टिकट आ रहे थे, तो उस टाइम पे ऐसा था वो 2 दिन में कस्टमर के सारे टिकट जो भी मेरे, क्योंकि मेरा नंबर बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह में है, तो मैं पर्सनली भी देखता हूँ सारे कस्टमर्स, और ट्विटर में मैं DM में काफ़ी एक्टिव था उस टाइम पे। मैंने कहा जो भी कस्टमर मेरे पास आ रहा है, और चैनल बना रखा था, मैंने कहा ये सारे कस्टमर्स का लेट्स एस्केलेट दोस क्वेरीज। तो सारे कस्टमर का 1-on-1 कॉल कर रहा हूँ मैं। मान लो कोई कस्टमर है कि सुमित ये विड्रॉल करना है 15
CR का है सपोज, मैंने कहा ठीक है आपका टिकट नंबर बता दो, वो बता दो, भले मैं जानता हूँ चाहे नहीं जानता हूँ, एवरी सिंगल कस्टमर दैट रीच्ड आउट टू मी एंड पीपल विल हु आर वाचिंग दे विल बी कस्टमर्स, तो मैंने जितने लोगों ने रीच आउट किया सबका मैंने 1-on-1 एंटरटेन किया है। वी डिड 1 सेशन विद ऑल आर VIP कस्टमर्स, हमारे जितने VIP कस्टमर सबको बोला ये लिंक है आ जाओ, क्योंकि पब्लिक बाद में किया था, तो पहले VIP किया, फिर Zoom पे आपने वो मीटिंग्स करे थे, Zoom पे करे थे, फिर अपने जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह लोग हैं जो काम करते हैं उनके साथ किया था। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे अलग अलग कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो सारा किया था, एक पब्लिक टाउन। तो टीम बोल रही थी यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत सारे, मैंने कहा करो और लाइव करो और लाइव क्वेश्चंस लो, जो हुआ है अपन बताएंगे, बिकॉज द प्रिंसिपल वाज लेट्स बी एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंट, राइट। सो ये तो हुआ ऑन अ गुड साइड, राइट, कि सबने बोला कि अच्छा है हम तेरे साथ खड़े हैं और ओके है ना सब। तो एनी वियर्डेस्ट कमेंट और उस टाइम पे कोई ऐसा मैसेज जो यार ये क्या बोल रहा है यार, सब सही तो है मैं कर लूंगा ना, मतलब ऐसा कुछ उस टाइम पे ऐसा कुछ आया कि यार फॉर एग्जांपल 1-2 कस्टमर्स के आए थे कि मैं 60 मिनट्स देता हूँ, 60 मिनट्स के अंदर विड्रॉल हो जाना चाहिए। मैंने बोला आपका 60 मिनट्स नहीं, आपका भी हो जाएगा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बोले यार वाओ यार योर, तो एक्चुअली ना आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस आपके दिमाग में आता है यार टेंशन होती है कि यार लोग गालियां देंगे, ये करेंगे, लिटरली नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, एंड आई वुड बी इन टच विद ऑलमोस्ट लाइक 500 कस्टमर्स, 500 लाइक कस्टमर्स जिनसे बात जो आपने 1-on-1 किया, जो 1-on-1 लाइक एक्चुअली मैसेज चल रहा है, या और ग्रुप में भी थोड़ा बहुत एक्टिव रहता था मैं, जैसे कोई कम्युनिटी में, तो नॉट इवन अ सिंगल कस्टमर। ये लेट हुआ होगा बट तो वो मेरे को ठीक है कि यार मतलब कस्टमर आया क्योंकि एंटरटेन किया है ना आपने। प्रॉब्लम कहाँ आती है जब आप बात नहीं करते हो, आपने फ़ोन आया आपने काट दिया, बात नहीं करी है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो रही थी। तो ओवरऑल अब इसमें ये तो हुआ CoinDCX की साइड से, CoinDCX ने बोला जी आपके पैसे हैं ये लो, सब खुश हैं, बट इसमें एक सेकेंड एंगल है जो क्लाइंट्स को पता नहीं है, वो बस मैं उस पर आने वाला हूँ जी। तो मेरे को एक ब्लेंड क्वेश्चन दिमाग में भी आया कि व्हाट वाज द बिगेस्ट विड्रॉल यू प्रोसेस्ड विद इन 72 आवर्स आफ्टर द हैक? सबसे बड़ा विड्रॉल कितने का आया था आपके पास? होगा मतलब 40 करोड़ 40 करोड़। और वो आपने वो मंडे को ही किया होगा, सैटरडे संडे नहीं, सैटरडे संडे भी हो रहे थे, विड्रॉल पार्ट्स में हो रहे थे क्योंकि बैंक सैटरडे संडे ऑफ रहता है। मैं वही कह रहा हूँ 40 करोड़ का कैसे होगा, मेरे को जानना है। पार्ट्स में आप करते हो जितना, क्योंकि अब हमें फंड्स मूव करना है, तो एक टीम बैंक से कोऑर्डिनेट कर रही थी, तो ऑनलाइन जितना हो पा रहा है लिमिट कर रहे हो आप, बाकी सारे अकाउंट से कर रहे हो। सो 40 CR का आपका बिगेस्ट विड्रॉल आया? 1, अगर जितना मुझे याद है। अब यहीं से एक क्वेश्चन है मेरा, ओके। सो अब क्वेश्चन ये है, मान लीजिए मेरा ही कोई फंड था, वो मेरा 40 नहीं था, 4 था या कुछ भी था। अब मैंने कहा यार हैक हो गया कोई प्लेटफॉर्म, तो मैंने अपनी क्रिप्टो एसेट्स बेचे। अभी तो खैर एक बुल रन चल रहा है तो लेट से प्रॉफिट हुआ होगा। सो मैंने अपने क्रिप्टो एसेट्स बेचे और विड्रॉ कर लिए, और मुझे मान लीजिए 50% का प्रॉफिट चल रहा था, और मुझे हैक का कुछ नहीं पता था, मुझे कुछ लेना देना भी नहीं था, मेरी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, मैं तो उसे 10 साल बाद निकालता एग्जाम्पल, बट मैंने निकाले आज। अब खरीद निकालने के बाद मैं उसे री इन्वेस्ट ही करूंगा, बट अब सरकार मेरे को ये बोलने आएगी कि मैं नहीं जानती हैक क्या हुआ था, मैं नहीं जानती CoinDCX को, तुमने क्रिप्टो में 1 करोड़ इन्वेस्ट करे थे, 1 करोड़ के बन गए 1.5 करोड़, 50 लाख रुपए पे मेरे को फ्लैट 30% टैक्स चाहिए, तो मेरे 50 लाख पे तो 30% कट गया, अब बचा हुआ ही मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो कहने को तो मेरी जो एसेट है, वैल्यू है, वो तो इस हैक से थोड़ी डिमिनिश हो गई, आप समझ रहे हैं? तो टैक्स तो निर्मला सीतारमन जी सुनेंगी नहीं, वो तो कहेंगी जी हैक हुआ क्या हुआ मुझे मतलब नहीं है, तुमने पैसा डाला था 10 करोड़, 10 करोड़ का हो गया 15 करोड़, 5 करोड़ पे 30% टैक्स भर दो, प्लस सरचार्ज भी भरो, प्लस सेस भी भरो, तो इट इज मोर देन 30%। एंड वो मैं भर देता हूँ, और उसके बाद मैं जाके वही क्रिप्टो दोबारा खरीदना चाहता हूँ, और वो मैं खरीद नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी पैसा कम हो गया ना, पैसा 15 करोड़ का तो टैक्स लग गया ना सर, 1 करोड़ 35 ही बचा मेरे पास। नहीं, तो उसमें एक क्लैरिफिकेशन है। हाँ, तो अगर आपने 1 करोड़ रुपए डाला, 1.5 करोड़ हुआ, 1.5 करोड़ पे 50 लाख रुपए जो प्रॉफिट है आपका, उसमें 30% लगता है नेट पे। तो जब आप पूरे साल आपने वापस बाय किया, सपोज आपने 1.5 करोड़ खरीद लिया, तो आपको तो सिर्फ TDS देना पड़ा ना जब आपने बेचा। तो आफ्टर सेल पे नहीं लगेगा मेरे को? नहीं, हर सेल पे थोड़ा लगता है, कैपिटल गेन्स तो पूरे आपके नेट उस पे लगता है ना। गेन तो हो गया ना? नहीं बेटा, वापस से इन्वेस्ट कर दिया आपने 1.5 लाख, तो ये ऐसा नहीं है शायद रूल अभी तक मेरे हिसाब से, या मे बी। तो बेसिकली बताता हूँ, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक TDS लगता है जब आप बेचते हो, ओके, वो तो लग ही गया, वो तो अभी विड्रॉल पे ही आपने काट लिया। अगर आप सिंगल एसेट में बाय और सेल करते हो, आपने बाय किया सेल किया, बाय किया सेल किया, तो उस एसेट के अंदर जो आपका प्रॉफिट होता है उस पर कैपिटल गेन्स होता है, उस पर लगता है। हर ट्रांजेक्शन पे 30% थोड़ा लगता है। आपने बाय किया 1.5 करोड़ हुआ, सेल किया
ठीक है, अगर आप वापस से बाय नहीं करते हो, आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, तो आपका 50 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ। अगर मैंने जाके दोबारा खरीद लिया तो नहीं तो लगेगा। आपका परचेज, आपका नेट उस पर अगर आप बीटीसी में कर रहे हो तो उस फाइनेंशियल ईयर में आपका कैपिटल गेंस कितना हुआ बीटीसी में, उस पर 30% लगता है। तो वो ट्रांजैक्शन वाइज नहीं है फॉर श्योर, आप ये ट्रांजैक्शन वाइज नहीं, आई एम अनक्लियर अबाउट दिस। इसमें एक्चुअली जो इंटरप्रिटेशन करेक्ट है अब, क्योंकि जब आया था ना ये, क्योंकि मेरे सीए ने यही बोला कि अगर आपने विड्रॉ कर लिए, नहीं आपने मतलब अब फंड आपने डाला, आपने विड्रॉ कर लिया, आपको टैक्स लगेगा। हाँ, क्योंकि आपने वापस इन्वेस्ट नहीं किया ना, वापस इन्वेस्ट करो तो आपका जो परचेज प्राइस है वो 1.5 करोड़ पे आएगा। तो वैसे आपको जो नेट उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो आपका, तो मतलब आप लोगों को बता रहे हो भाई तुम अगर टैक्स नहीं भरना चाहते तो री इन्वेस्ट कर दो। हाँ, मतलब आपका सेम एसेट में उस फाइनेंशियल ईयर में, हाँ सेम एसेट में, अगर आपको लॉन्ग टर्म रखना था तो वापस कर। बहुत लोगों ने खरीदा, लोगों ने क्या करा है हमारे प्लेटफॉर्म पे कि बाय किया था, जिन लोगों को टेस्ट करना था उन्होंने पहली बार, तो बहुत लोगों ने बेचा नहीं, उन्होंने बस टेस्ट किया है, तो थोड़ा अमाउंट 5% निकाला, सेल किया, विड्रॉ किया, रख गया, वापस लाए, डिपॉजिट किया, अगले दिन 1-2 दिन बाद वापस से खरीद लिया, इम्पैक्ट नहीं है। मतलब ये बेसिकली एक टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि जो 40 करोड़ का विड्रॉ कर रहा है, हाँ, अब मान लीजिए उसके पास 20 करोड़ का प्रॉफिट बन गया था, हाँ, तो वही उसे 20 करोड़ पे वापस डिपॉजिट किया। हाँ, अगर वो डिपॉजिट किया तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो 6 करोड़ भरना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने, तो इट इज एज गुड एज कि आपने प्रॉफिट अपना बुक कर लिया। जब प्रॉफिट बुक कर लिया आपने, हाँ वो सही है, ठीक, लगेगा। बट जिसे नहीं करना था उसे इंटेंशनली अनइंटेंशनली करना पड़ेगा। मैं तो इस टाइम पे बोल भी रहा था कि आप पैनिक में मत करो, राइट, देख लो हमारे कस्टमर फंड सेफ है, ऑल द विड्रॉल रिक्वेस्ट विल बी प्रोसेस्ड। बट जिन बंदे को ट्राई करना था, किसी को बोला चलो ठीक है कर देते हैं, तो लोगों ने छोटा छोटा अमाउंट किया है, बट देन इट वाज। सो अब आपका आगे विजन क्या है? ओके, हैक हुआ, आपने ओवरकम किया, कस्टमर्स का दिल जीता कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हर तरीके से एज अ फाउंडर आपने आके लोगों की क्वेरी सॉल्व करी, ये लोगों ने देख लिया, और अभी आपका प्लेटफॉर्म बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और आपने अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया होगा आगे के लिए कि आगे ऐसा कुछ ना हो, तो लर्निंग तो है ही। सो व्हाट इज़ द विजन ऑफ CoinD6 इन इंडिया फॉर द फ्यूचर? यार मेरे को लगता है कि ना क्रिप्टो में पोटेंशियल बहुत है, ये एसेट क्लास बहुत बड़ा बनेगा। अभी तो कितना $3.5-4 ट्रिलियन का एसेट क्लास है, एंड इंडिया में भी रेगुलेशंस आई नहीं है, इसलिए बहुत लोग डरते हैं। नीरज और हम काफ़ी डिस्कस करते हैं, हमें इंडिया में क्रिप्टो इंडस्ट्री, वी हैव टू, 2 चीज़ें हैं, एक तो इंडिया में क्रिप्टो इंडस्ट्री खड़ी करनी है, उसके लिए बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, वी आर कमिटेड टू दैट, वी आर फुली रेडी फॉर दैट। दूसरा है कि इंडिया में मेरे को लगता है बहुत बड़ा पोटेंशियल है व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल Web3 टेक्नोलॉजी। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, अगर आप एडॉप्शन देखोगे भी ना इंडिया में बहुत अभी रेगुलेशन साइड से कोई पॉजिटिव है नहीं, बट इंडिया स्टिल नंबर 1 है लास्ट 2 साल से एडॉप्शन में। अगर आप इंडिया में देखोगे डेवलपर्स जितने होते हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, इंडिया करेंटली हैज 14% वर्कफोर्स इंडिया से आती है, और बहुत लोग इंडिया से बाहर जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कंपनीज बना रहे हैं, टोकन्स बना रहे हैं, DeFi प्रोटोकॉल्स बना रहे हैं। तो मेरे को लगता है इंडिया में पोटेंशियल है दोनों तरफ से, कंज्यूमर्स, सो डिमांड सप्लाई दोनों साइड से पोटेंशियल है। तो माय गट सेज, एंड मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि इंडिया इस फील्ड में बहुत आगे जाएगा। मुझे बुरा इस बात का लगता है यार, अपन लेट हो रहे हैं, हर साल जब रेगुलेशन नहीं आ रहा है अपन लेट हो रहे हैं। तो इसको अब ऑब्वियसली नई टेक्नोलॉजी है, कॉम्प्लेक्स है, हर चीज़ में आप ब्लेम नहीं कर सकते कि यार ये होता तो ये होता। सिचुएशन ये है, इसके अंदर आपको फाइट करना है, एंड यू हैव टू इमर्ज स्ट्रॉन्गर। तो बस वही है कि इंडिया में क्रिप्टो इंडस्ट्री खड़ी होनी चाहिए, जब खड़ी होगी ना तो CoinD6 शुड प्ले सम रोल इन दैट। वो जब वो इम्पैक्ट होता है, वो जो आपको सेटिस्फैक्शन देता है, दैट इज बियॉन्ड एनीथिंग एल्स, एनी अदर सेटिस्फैक्शन एज अ फाउंडर, एज अ बिल्डर। बिकॉज वो मेरे को यार 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखूंगा ना, मेरे को लगा यार देखो ये हुआ है, और इस टाइम पे बहुत लोगों ने गालियां दी हैं, बहुत लोगों ने बोला ये है वो है मत करो, और ये मैंने देख चुका हूँ 7 साल पहले जब लोगों ने ये बोला कि यार क्यों कर रहे हो, राइट। आज वही लोग बोलते हैं कि यार आप नहीं होते तो बहुत डिफरेंट सिचुएशन होती। तो मेरे को लगता है यार 10 साल बाद जब मैं मुड़ के देखूंगा अपने आप को, अपने बच्चों से बात करूंगा, कुछ करूंगा, तो बोलूँगा यार कि कुछ किया है, इसमें नई टेक्नोलॉजी आई थी, हमें पता था, कन्विक्शन था कि यार ये टेक्नोलॉजी बड़ी बनेगी। 99% लोग नहीं मानेंगे, बट डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी ऐसी ही होती हैं। बट जब मानेंगे ना, देन दे विल अंडरस्टैंड कि यार दिस गाय हैज़ डन समथिंग गुड फॉर द कंट्री, समथिंग गुड फॉर देमसेल्फ, समथिंग गुड फॉर थाउजेंड्स ऑफ अदर पीपल एंड फॉर मिलियंस ऑफ कस्टमर्स। तो अभी मतलब इंडिया की 1.5% 2% पॉपुलेशन हमारी कस्टमर्स है, ये बाद में 10% भी होगी, 20% भी होगी, बढ़ेगी। तो आप लोगों को लाना चाहते हो कि यार दीज पीपल शुड अडॉप्ट crypto asset blockchain technology and we should be the one who is driving that change.
तो वो मेरे को काफ़ी एक्साइटिंग लगता है। देखो 2 बिलियन कंपनी है, 4 बिलियन है, 5 बिलियन है, एक लिमिट के बाद आपने भी देख रखा है, मैटर नहीं करता उतना, ठीक है। बट इसीलिए जब जो सारे एक्शन है, जो डिसीजन इसमें भी हुआ था काफ़ी क्लियर है, लॉन्ग टर्म के लिए बनाना है, बाकी सब चीज़ें छोटी हैं। और Coindesk being the market leader in India, everything that we do, everything that we say, बाकी लोग देखते हैं। It also sets a benchmark for how things to be done. So we have to raise the bar, हमें अलग तरीके से ऑपरेट करना है, तो वो चीज़ें करते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक कैटेगरी इंडस्ट्री खड़ी करनी है, उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट करना है। तो हमारे सारे इनिशिएटिव उस हिसाब से होते हैं। एजुकेशन, हमें लगता है यार एजुकेशन के थ्रू लोगों को आना चाहिए, ऐसे नहीं कि 10 गुना कर लिया, इसमें 5 गुना कर लिया। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि यार ये कॉइन में डाल दो 5 गुना हो जाएगा, बट एजुकेशन के थ्रू आना चाहिए। तो देन वी सॉर्ट ऑफ डू थिंग्स इन द राइट वे एंड होप दैट पीपल विल नॉट मेक मिस्टेक्स। ऑब्वियसली इसमें लोग नुकसान भी करेंगे, फ़ायदा भी करेंगे, गलतियाँ भी करेंगे, लालच भी करेंगे, ग्रीड भी करेंगे, बट एटलीस्ट आपको मौका मिला है, भगवान ने मौका दिया है। मतलब ऐसा जब चालू किया था कंपनी तब पता थोड़ा ना था कि यार $1 बिलियन कंपनी बनेगी, 20 मिलियन कस्टमर्स होंगे, यहाँ बैठे होंगे, कुछ नहीं आइडिया था। बट जब मौका मिला है, इफ़ वी आर फॉर्चुनेट टू बी इन दिस प्लेस, देन वी वुड वांट टू डू समथिंग गुड विद इट। ये थोड़ा ना है कि यार कंपनी बनाया हो गया ख़त्म, तो वो चीज़ें हैं। तो आई फील मोटिवेटेड व्हेन आई सी 10 साल बाद इंडिया कहाँ पे रहेगा इस टेक्नोलॉजी में, और होना चाहिए। आज फिनटेक में इंडिया काफ़ी आगे है ग्लोबली। यूपीआई कितना, डिजिटल पेमेंट्स कितने हाई अडॉप्शन, हाईएस्ट अडॉप्शन रेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। क्रिप्टो में होगा तब मज़ा आएगा। आई वुड वांट टू सी दैट। अब कुछ ब्लंट क्वेश्चंस हैं मेरे, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका विजन जानकर। बट एक आपने फंड बनाया हुआ है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जी, उसमें आपने बोला हुआ है कि जो भी हमारी ट्रेडिंग फीस होगी उसका एक सर्टेन अमाउंट उस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में डालेंगे जी। हैक हुआ, पैसा मिल गया, आपने आंसर भी दे दिया भैया टैक्सेशन का, आपने बोला अगर दोबारा इन्वेस्ट करोगे वो पीपल कैन डेफिनेटली टॉक टू देयर सीएस ऑल्सो। बट उसके बाद एक सवाल ये है मेरा, जिन लोगों ने उस टाइम पर जैसे ही हैक हुआ, लोगों के पैसे आ गए, ठीक है, सारी चीज़ें हो गई, बट जो आपके INR पेयर्स थे उसमें एकदम से गिरावट आई जी। तो मान लीजिए मैं सेल करने जा रहा था और मैंने मार्केट पे सेल कर दिया और प्राइस जो था उससे बहुत नीचे मेरा सेल हुआ, 5-10%, 5-8% जो भी आया, तो वो तो एक तरीके से मेरा लॉस इंकर्ड हो गया ना। उसमें डेफिनेटली हो सकता है कि मेरी गलती है, मैं पैनिक सेलिंग कर रहा हूँ, बट अगर मैं भाव देख रहा हूँ गिरता जा रहा है तो जिस भाव पे निकल रहा है भाई निकाल, ऐसा एक बार को एक सिचुएशन बनती है। तो अगर उन लोगों को लॉस हुआ तो वो हुआ, उसमें क्या Coindesk कहीं से हेल्प करेगा? नहीं, तो उसमें हम लोगों ने इसके बारे में बात भी करी थी। जैसे मैंने बताया कि द आइडिया वाज टू गिव एडवाइजरी, ताकि लोग गलत कदम ना उठाएं, कुछ गलत ना करें। तो जिन लोगों से बात हो रही थी उनको भी बताया था, कस्टमर्स को भी बोला था कि यार आप पैनिक सेलिंग मत करो, इससे नुकसान होगा। फिर भी लोगों ने पैनिक सेलिंग और घबरा के या टेस्ट अमाउंट जो भी करा है वो उनका डिसीजन है, राइट। एंड उस टाइम पे क्या हुआ, बहुत लोगों ने खरीदा भी है क्योंकि वो ठीक है, वो नीचे प्राइस मिल गया, खरीद लिया, तो खरीद भी लिया। तो वी कैन नॉट टेक डिसीजन जो कि उनका नुकसान कर दिया, इनका फायदा कर दिया, बिकॉज मार्केट में तो बायर सेलर दोनों है। व्हाट वी कैन डू इज टू प्रोएक्टिवली कम्युनिकेट, व्हिच वी डिड। ओके, सो आप कह रहे हो कि भाई जिसने पैनिक सेलिंग करी उसका नुकसान हुआ, एंड कई लोगों ने अपॉर्चुनिटी देखी, भाई USDT 10% नीचे मिल रहा है तो उन्होंने बाय किया और वो फटाक से ऊपर प्रॉफिट में आ गया। बट मैं ये जानना चाहता था, तो जो आपका इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है वो लोगों को कब प्रोटेक्ट करता है? जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर हैक हुआ और आप पैसे नहीं दे पाए तो उस फंड से निकाल के देंगे, या फिर इस सिचुएशन में भी जो लॉस हुआ उसमें कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हो? तो मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, तो CIPF जो है, कस्टमर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, ऐसी चीज़ जिसमें कस्टमर की कोई गलती नहीं है, कस्टमर का कोई इंटरेक्शन नहीं है, और प्लेटफॉर्म की वजह से अगर मान लो किसी का नुकसान होता है, राइट, बेसिस द नेचर ऑफ द एक्टिविटी और बेसिस द नेचर ऑफ द लॉस, वो उसके लिए आता है। वो रफली 60-70 करोड़ का है। ये जो हैक वाला इंसिडेंट है वो तो हम अपनी उससे कर रहे हैं। हाँ नहीं, मैं समझ गया, मैं वो अलग है। दिस इज ओनली फॉर, तो अभी भी आपका जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है वो सेफ है, दैट रिमेन्स इंटैक्ट है। बट इवन ये हैक के बाद बाउंस बैक करना इज अ बिग थिंग, एंड कस्टमर्स का दिल जीतना ये सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी कस्टमर नाराज नहीं जाए। ये जो Coindesk की टॉप प्रायोरिटी मुझे लगी, तो इससे मेरा भी थोड़ा सा ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाता है कि भाई कंपनी, और आपको, मैंने आपकी टीम से बात कर रहा था मैं, और मैंने बोला भाई जो क्वेश्चंस है मैं चाहता हूँ आपसे बात करूँ, और मैंने आपको खुद पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया एंड यू आर हेयर। सो मतलब ये दिखाता है कि कंपनी इज एक्टिव एंड दे आर रेडी टू गिव आंसर्स जो भी हुआ है। तो आप यूज़र्स के लिए हो, यूज़र्स को जवाब दे रहे हो, तो इससे डेफिनेटली ट्रस्ट बिल्ड होगा। एंड जो लोग अभी तक शायद
CoinDCX को वो आप कह रहे हो ना 1-1.5% जनता जानती थी, जो नहीं जानते थे दूर से वो भी जानने लग गए हैं अब, क्योंकि हैक हुआ है। अच्छा कहाँ हुआ है? CoinDCX। अच्छा वो क्या है? जो नहीं जानते वो भी जान गए। मान लीजिए मेरे फादर को क्रिप्टो में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर न्यूज़ तो उन्होंने देख भी ली ना। तो बट उसके बाद अच्छा है कि हैक के बाद कंपनी स्टिल डूइंग फॉर पीपल, स्टैंडिंग विद द पीपल, तो ये एक अच्छी चीज़ है। सो माई बेस्ट विशेज विद यू एंड योर टीम। एनी लास्ट मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे? नहीं, मैसेज कुछ नहीं है। आई थिंक ऑफ कोर्स ये चीज़ें होती हैं, बट एक फाउंडर होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, दे आर बिल्ट डिफरेंटली, एंड आई थिंक थिंग्स लाइक दीज मेक पीपल स्ट्रॉन्गर। तो नाउ आई एम लॉट मोर कॉन्फिडेंट कि बिकॉज यू हैव सीन दैट। एंड ये जो लर्निंग है ना, जैसे एग्जाम्पल कंपनी की वैल्यू का ये 1.5% 2% है, ये आप इंश्योरेंस प्रीमियम मान के चलो, बट इससे जो सीखेंगे हम लोग, आई थिंक नेक्स्ट 1 or 2 years वी विल बी वेरी डिफरेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉट जस्ट फ्रॉम अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। एक्चुअली वी स्टिल बिलीव दैट आवर सिक्योरिटी इज टॉप नॉच, बट तभी इतने अलग सोफिस्टिकेट तरीके से वो सब जो भी हुआ है, बट नाउ दिस इज गोइंग टू, क्योंकि जो जी चुका होता है ना वो स्ट्रॉन्ग बनता है। तो हम लोगों ने, क्योंकि बोलते सब है राइट, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, सो आई थिंक इट वॉज इम्पॉर्टेंट, द टाइम टेस्टेड अस इन एक्सट्रीम सिनेरियोज, and this was a learning, and we are now even more stronger, very strong as a company, and team is super motivated to tell that कि यार अब और मचाएंगे, अब और मेहनत करेंगे, और बड़ी कंपनी बनाएंगे, इससे सीखेंगे, इसको ना अपने उसमें कन्वर्ट करेंगे स्ट्रेंथ में। तो मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ। आप देखो 2-2 महीने का काम अभी 2-2 हफ्ते के अंदर कर रहे हैं हम लोग, बहुत चीज़ें लॉन्च करने वाले हैं, बहुत सारी नई चीज़ें बनाएंगे, एंड पीपल विल एब्सोल्युटली लव। नाउ वी आर इवन मोर कॉन्फिडेंट एंड कमिटेड टू इंडिया, और मेहनत करेंगे राइट फाइनेंशियली। लाइक आई थिंक वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट है, इन्वेस्टर्स भी फुली सपोर्टिव है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी चैलेंज। नाउ वी आर लाइक इवन मोर कमिटेड, बिकॉज ये सब किया है ना, ये बेकार नहीं जाना चाहिए। इसका अगर हमने फ़ायदा नहीं कन्वर्ट किया, ये से सीख के कुछ अच्छा नहीं मचाया, तो क्या फ़ायदा है? तो नाउ अब इतना तो हम कैसे एंटरप्रेन्योर हैं? हाँ, क्या मतलब है फिर यार? दैट इज़ नॉट द फीलिंग पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? लाइक यू वांट टू कम आउट स्ट्रॉन्गर, एंड अभी तो दिमाग में वो चल रहा है। तो ठीक है, मतलब पिछले 10-12 दिन काफ़ी वो थे, बट उस टाइम पे ये सब भी देखना, काम भी करना, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना। अभी भी आप देखोगे हर दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता रहता है। मैं कहना यार काम मैटर करता है, ठीक है, ऑब्वियसली इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू talk to your customers, but now we are essentially changing lot of things internally as well, कि customers की कैसे आपको कस्टमर्स फर्स्ट थिंकिंग और इनकॉर्पोरेट करनी है। एवरी सिंगल थोड़ा वैल्यू साइड में भी आप चीज़ें करते हो, डेवलपमेंट साइड में करते हो, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ना जब तक आप वो पेन फील नहीं करते आपको वैल्यू रियलाइज़ नहीं होती। जिन एक्सचेंजेस ने नहीं किया है, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू एसेंशियली लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट एज वेल एंड फ्रॉम एवरी अदर इंसिडेंट, स्ट्रेंथन इट, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी अदर एक्सचेंज टू गो थ्रू द पेन दैट वी हैव गॉन थ्रू, राइट? एंड दिस शुड सर्व एज अ लर्निंग। इससे लोगों को सीखना चाहिए, इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली हम लोग इंडस्ट्री बना रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट एक्सचेंज ए और एक्सचेंज बी गेटिंग हैक्ड, बट हाउ वी कम आउट of this stronger together as an industry is something that I would love to see. It's part of our vision, it's part of our mission, and the idea is that next 1-2 साल में लोग भूल जाते हैं, 2 हफ्ते 1 महीने बाद लोग भूल जाएंगे, बट आप ऑपरेट कैसे करते हो, बिकॉज ऐसे टाइम में ना कंपनी एक फर्टाइल होती है, खाली ज़मीन होती है, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो आप क्या बोल रहे हो इस टाइम पे, इससे कंपनी का क्या फ़ायदा होगा, अभी वो थॉट प्रोसेस है। एंड आई एम श्योर दिस इज़ गोइंग टू गिव अस 2% दिया है ना, 2% कॉस्ट है, बट इसका 5x रिटर्न मिलेगा हमें, 10x रिटर्न मिलेगा अगले 2-5 साल में। वो अभी परसेप्शन से या वो पर्सपेक्टिव से हम आगे बढ़ रहे हैं अभी। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आप लोग भी आपको ऐसा लगता है कि CoinDCX ने इस टाइम पर आप लोगों को सपोर्ट किया और हर तरीके से आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो CoinDCX को, कमेंट में येस लिखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके कोई और सवाल है, आप कमेंट्स में पूछेगा, हम सुमित भाई को दोबारा बुलाएंगे और फिर से इसी तरीके की डिस्कशन होगी। और मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला सुमित भाई से, तो डेफिनेटली वेरी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट टाइम। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे लोगों को भी उनके सवालों के जवाब मिले। आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो, CoinDCX को जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।